देवरा, वेलकम यू ऑल ऑन माय चैनल। तो आज हम क्विकली बात करेंगे कोविड की एक मेन होम रेमेडी के बारे में, जो कि है स्टीम इनहेलेशन। स्टीम हमें क्यों लेनी चाहिए, कैसे लेनी चाहिए और हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए स्टीम लेते टाइम। केवल कोविड की सिचुएशन में ही हेल्पफुल नहीं है, ये हमें जब सीजन वेदर चेंज होता है, विंटर्स में जब हमें कफ एंड कोल्ड हो जाता है, तो भी उस टाइम पे ये बहुत हेल्पफुल रही है। जो मेन एंट्री हमारी बॉडी में वायरस और बैक्टीरियाज की होती है, वो होती है हमारी नोज से। अब जब वायरस और बैक्टीरियाज हमारी नोज से एंट्री करते हैं, तो उस टाइम पे हमारी नोज में जो डिफेंस मैकेनिज्म होता है, वो होता है हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन, जो कि हमारी नोज में होता है। आपने कभी नोटिस किया जब सीजन चेंज होता है, अक्सर डस्ट से या पॉलन एलर्जी होती है, तो हमें तुरंत छींकें आने लगती है। वो छींकें क्यों आती है? क्योंकि तब वायरस, बैक्टीरियाज या फिर पॉलेंस जो होते हैं, वो हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन में जाकर चिपक जाते हैं और वो हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन को इरिटेट करते हैं, तो तुरंत हमें छींकें आने लगती है, म्यूकस रिलीज होने लगता है। तो ऐसे में वो वायरस जो है वो म्यूकस के साथ निकल जाता है या छींक में निकल जाता है। और बहुत बार ऐसा होता है वो छींक और म्यूकस के थ्रू नहीं निकलता और वो हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन पे ही जमा रहता है। अगर वो म्यूकस मेम्ब्रेन पे बहुत ज्यादा टाइम तक जमा रहा, तो वो नेजल पैसेज के थ्रू वो हमारी लंग्स में एंट्री कर जाएगा, जो कि हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। अगर ऐसे में हम लोग स्टीम रेगुलरली लेते हैं, तो वो हमारी म्यूकस को लिक्विफाई करता है, जिसके साथ वो वायरस जो है वो बाहर आ जाते हैं। बहुत ज़्यादा चांसेस है कि हमारे वायरस जो है वो बाहर आ जाते हैं। आई कैन नॉट से कि 100% वायरस जो है वो बाहर आ जाएंगे, बट येस, बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाती हैं वायरस की लंग्स में जाने की। तो ऐसे में हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम स्टीम जो है वो रेगुलरली लें, स्पेशली इन दिस कोविड सिचुएशन या फिर चेंजिंग वेदर में। जब विंटर्स हो रही होती है, जब आसपास हम देखते हैं लोगों को बहुत कफ एंड कोल्ड है और हम रेगुलरली उनसे मिल रहे होते हैं, तो ये हमारे हमेशा से ही हमारे लिए बड़ी यूजफुल टेक्निक रही है। कोल्ड के टाइम पे स्टीम जो है हमारी चेस्ट में जो ऑलरेडी कंजेशन होता है, ऑलरेडी म्यूकस जमा हो चुका होता है, उसको लिक्विफाई करके बाहर निकालती है। ऐसे ही स्टीम जो है हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है और साथ में हमारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन की ब्लड वेसल्स को डायलेट करती है, जिससे कि ब्लड सर्कुलेशन हमारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स में बहुत अच्छे से होता है और ये म्यूकस मेम्ब्रेन को नरिश भी करती है। और इसके साथ ऑक्सीजन जो है वो हमारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन में बहुत अच्छे से डिलीवर होता है। तो गाइस, ये थे कुछ बेसिक पॉइंट्स कि हमें स्टीम लेना क्यों जरूरी है। अब बात करते हैं कि स्टीम हमें कैसे लेनी चाहिए। तो एक तो हमारा ओल्ड मेथड होता है कि आपने पैन में पानी गर्म किया और आपने 1 से 1.5 फीट की दूरी पर आपने रखा और साथ में अपने फेस कवर किया, ठीक है, और आपने डीप ब्रीथिंग की। बट अब मार्केट में इस टाइप के स्टीमर आ रहे हैं जो कि बहुत पॉपुलर है। इसके साथ 2-3 अटैचमेंट होते हैं, बट ये वाला जो अटैचमेंट है वो मुझे सबसे अच्छा लगता है, क्योंकि मेरे बेटे के लिए भी बड़ा यूजफुल है और हम लोग भी इसी अटैचमेंट को यूज करते हैं। ये एक प्लास्टिक का स्टीमर है। इसमें 3 मार्क्स दिए हुए हैं, मिनिमम, मीडियम एंड मैक्सिमम। अभी मैंने मीडियम पे इसको भरा हुआ है। अभी मैं आपको स्टार्ट करके दिखाती हूँ और प्रॉपर स्टीम लेकर दिखाती हूँ कि कैसे आप इसको स्टीम ले सकते हैं। इस तरीके से ये खुल जाता है और इसके अंदर हमने पानी भर लिया है। इसका मैंने स्विच ऑन कर दिया है और अब आप देख सकते हैं कि ये धीरे धीरे स्टीम आ रही है। अब ये मेरे डायरेक्ट फेस पे आ रही है। तो मुझे ध्यान रखना है कि इस टाइम पे हमारी जो दूरी होगी वो एडल्ट के लिए 1 से 1.5 फीट की दूरी पे होगी। अभी तो ये मेरे थोड़ी सी पास है। तो स्टीम जब आपके फेस पे पड़ेगी तो उस टाइम पे आपको डीप ब्रीथिंग करनी है। 10 टाइम्स नोज से इनहेल, होल्ड फॉर 5 सेकेंड और माउथ से एक्सहेल। उसके बाद माउथ से इनहेल, होल्ड फॉर 5 सेकेंड एंड नोज से हम लोग करेंगे एक्सहेल। तो इस तरीके से आप इस स्टीमर से स्टीम ले सकते हैं, जो कि बहुत ही इजी प्रोसेस है। और अब बात करते हैं किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है स्टीम लेते टाइम। इस टाइम पे आपने बहुत सारे केसेस भी सुने होंगे कि स्टीम मत लीजिए, इट्स वेरी हार्मफुल, इसमें बर्निंग केसेस बहुत आते हैं। नो डाउट हमें थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ता है जब हम लोग स्टीम लेते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि स्टीम इज नॉट यूजफुल। अगर आप ध्यान रखेंगे तो इट्स नॉट एट ऑल रिस्की। आपको इसमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, जैसे कि सबसे पहली चीज़ जो है डिस्टेंस। आपको 1 से 1.5 फीट की डिस्टेंस रखनी है। अभी मैं यहाँ पे बैठी हूँ, इसलिए मैं वो डिस्टेंस मेंटेन नहीं कर पा रही हूँ। एंड सेकेंड थिंग इज, जब भी आप स्टीम लें अपनी आइज क्लोज करके रहें। एंड थर्ड थिंग इज कि अगर आप बहुत ज़्यादा हीट फील कर रहे हैं, स्किन पे इरिटेशन फील कर रहे हैं,
तो स्टीमर ऑफ कर दें। बहुत ज़्यादा एक साथ लंबे टाइम के लिए नहीं लेनी है। जैसे आपने 5 टाइम्स इनहेल कर लिया है एक बार, 5 to 10 टाइम्स, उसके बाद आप थोड़ा सा वेट करें, उसके बाद फिर आप करें। एक साथ बहुत लंबे टाइम के लिए ना स्टीम लें। और जो हमारा लास्ट पॉइंट है वो है इसको प्रॉपरली वॉश करना। जी हाँ, जब भी आप स्टीम लें उसके बाद इसको ओपन करें, इसके अंदर का जो पानी है वो चेंज करें, इसको वॉश करें, और साथ में इसका जो ये कैप है, और साथ में जो इसका कैप है इसको भी आप थोड़ी देर ठक ठक करें, तो इसमें से आप देखेंगे ब्लैक कलर्स के कुछ पार्टिकल्स निकल रहे हैं। जब भी आप स्टीमर यूज करें, यूज करने के बाद इसको प्रॉपरली वॉश करके रखें। और अगर बाई चांस आप पैन से स्टीम लेते हैं तो जब पैन में आप पानी भरें तो उसमें बहुत ज़्यादा टॉप तक फिल ना करें, उसको हाफ ही रखें और डिस्टेंस उसमें भी बनाकर रखें जब आप पैन से स्टीम लेते हैं। तो गाइज ये थी बहुत ही क्विक वीडियो। इसके बाद हम बहुत ही जल्दी शेयर करेंगे कि आप अपनी स्टीम को और भी ज़्यादा इफेक्टिव कैसे बना सकते हैं, या फिर आप हर्बल स्टीम घर पे कैसे ले सकते हैं। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी भी वैल्यूएबल लगी हो तो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो। सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो।